बहुत से लोग जिम ज्वाइन तो कर लेते हैं पर कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ के फैमिली रीजंस हो सकते हैं, किसी का कोई सीरियस रीज़न हो सकता है, पर बहुत से जो मैक्सिमम लोग हैं इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनको उनका वर्कआउट स्टार्ट करने का तरीका ही गलत होता है। ना उन्होंने किसी से गाइडेंस लिया होता है, ना उन्होंने कोई रिसर्च किया होता है और डायरेक्टली जंप कर जाते हैं जिम में, जिसकी वजह से उन्हें बहुत जल्दी ही वर्कआउट अपना जिम छोड़ना पड़ता है। हेलो, मेरा नाम चंद्रेश है और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जब जिम ज्वाइन करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ें इंप्लीमेंट करने चाहिए जिससे आपको रिजल्ट फास्ट मिले। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने जिम ज्वाइन क्यों किया है। आप फैट लॉस के लिए जिम ज्वाइन किए हैं, या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना है आपको, या मसल बिल्डअप करना है आपको, या पावर लिफ्टिंग करना है आपको। सबसे पहले आपका वाई अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाएंगे। अगर इनमें से कुछ भी आपका गोल नहीं है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो जनरल फिटनेस के लिए आप जाइए, क्योंकि सब लोग जिम में बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं जाते हैं। मैक्सिमम लोग 90%, 95% या फिर बोलूँ तो 99% लोग जनरल फिटनेस के लिए ही जाते हैं। हम जब भी कोई नई चीज़ की शुरुआत करते हैं तो हमें हड़बड़ाहट में नहीं करनी चाहिए कि फटाफट फटाफट कर दिया, फटाफट चले गए, या जाके जिम में ज्वाइन किया था हैवी वेट उठाने लगे, किसी से बिना पूछे कुछ भी करने लगे। जिम भी एक ऐसी जगह है जो बिना पूछे आपको वहाँ पे कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है तो आप बॉडी बनाने की जगह बॉडी में इंजरी लेकर आ जाओगे और लाइफ टाइम के लिए फिर कभी आप वर्कआउट कर ही नहीं पाओगे। जब फर्स्ट टाइम आप एंटर करते हो जिम में, जब अपना वाई क्लियर होने के बाद, तो आप जाके पहले मशीनों की नॉलेज लीजिए। वहाँ पे जो भी मशीनें रखी हुई हैं, कोई भी सीनियर है वहाँ बंदा या ट्रेनर है, उनसे पूछिए कि ये किस चीज़ के लिए है, इससे क्या होता है। उनसे अपना एक वर्कआउट प्लान मांगिए आप, ठीक है। जो आपको वर्कआउट प्लान देंगे आप उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट कीजिए। कुछ भी बिना पूछे नहीं करना है। एटलीस्ट फर्स्ट 1 वीक और 15 डेज। कोई शर्माने की बात नहीं है। हर कोई एक टाइम पे बिगिनर्स होता है, उनको पता नहीं होता है। मैं भी बिगिनर्स था एक टाइम पे, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी शर्म आती थी कि मैं पूछूं ना पूछूं, सामने वाला बंदा क्या बोलेगा। बट जनरली मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एक अच्छा बॉडी बिल्डर, अगर आप प्यार से उससे पूछोगे तो वो ज़रूर ही आपको बताएगा। नहीं तो आजकल हर जिम में ट्रेनर होते हैं, उनसे आप पूछिए, वो आपको ज़रूर बताएंगे। जब आप वर्कआउट स्टार्ट कर दिए अपना करना, तो सबसे पहले हमें वेट के पीछे नहीं भागना है। जिम में बहुत से लोग ईगो लिफ्टिंग करते हैं और जाते ही हैवी वेट उठाने लगते हैं किसी को देख के कि मेरे अंदर ताकत है, ये है वो है, और 15 दिन बाद जिम वम सब खत्म हो जाता है। छोटे वेट्स उठाने से कभी शर्माना नहीं है। लाइट वेट, जितना छोटा वेट होगा कीजिए। हमें इनिशियल डेज में फॉर्म एंड टेक्निक पे ध्यान देना है। क्या मेरा फॉर्म सही है, मेरी टेक्निक सही है, जिस चीज़ के लिए, पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, वो वर्कआउट सही है या नहीं है। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लैट पुल डाउन कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि मैं अपने हाथों से खींच रहा हूँ उसको, बट ऐसा होता नहीं है। और 70 to 80% मुझे वो अपने लैट से ही खींचना होता है, इसलिए उसका नाम लैट पुल डाउन है। तो आप इस चीज़ को एक समय तक करते 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 एक्सपीरियंस के साथ सीखेंगे। अचानक से एक दिन में जिस दिन का उस दिन नहीं आएगा। जब आपको 15 दिन, 20 दिन, एक महीना जैसा हो जाए, उसके बाद आप धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना वेट को इंक्रीज कीजिए। इस वीडियो में मैं जो कुछ भी आपको बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मुझे लास्ट 15 ईयर्स 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मुझे वर्कआउट का। राइट नाउ आई एम 38। 20 साल की उम्र से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। मैं केवल जिम में नहीं हूँ, मैं मेरे को साइकिलिंग करना, स्पोर्ट्स, सारे स्पोर्ट्स मुझे पसंद है। जब जो जैसा समय मिलता है वो सारे स्पोर्ट्स में करता रहा हूँ। तो मैं अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मुझे पता है कि जब फर्स्ट डे मैंने जिम ज्वाइन किया था तो क्या दिक्कतें आती थी और क्या दिक्कत आप फेस कर सकते हैं। उस चीज़ को सब क्लियर करने के लिए मैंने ये अपना यूट्यूब चैनल खोला है, जिस पे आप ये सारी चीज़ें अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जब आप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया होने लगे वर्कआउट के बारे में, तो आप फिर डाइट पे जा सकते हैं। डाइट आप अपने ट्रेनर से पूछिए। नहीं पूछता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि डाइट प्लान के लिए, तो मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा कि कैसे हमें डाइट अपना बनाना चाहिए, कैसे हम डाइट को फॉलो कर सकते हैं। एक एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम लोग को पता ही नहीं होता है, और उसमें शायद एक वॉइड भी है यूट्यूब में कि लोगों को बताया नहीं गया है कि कैसे हम अपना डाइट चार्ट बना सकते हैं। या थोड़ी बहुत एक दो वीडियो भी हैं तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि उसको देखें। तो एक तरीका होता है डाइट चार्ट बनाने का। रेस्ट एंड रिकवरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप महीने के 30 दिन जाएंगे तो आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आएगा। आप हफ्ते में 6 दिन कीजिए, एक दिन बॉडी को रेस्ट दीजिए। रेस्ट और रिकवरी उतना ही इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए जितना कि आपका वर्कआउट और डाइट इंपॉर्टेंट है। आप जो फिजिक इंस्टाग्राम पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, या किसी एक्टर की फिजिक देखते हैं, वैसा फिजिक अचीव करने के लिए आपको बॉडी पे बहुत कुछ चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज़ हैं, एक्टर हैं, उनके पास तो
लोग रहते हैं, कई लोग हैं, उनका देखभाल करने के लिए उनका डाइट पे कैसे करना है, वर्कआउट कैसे करना है। बट हम लोग जो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास नहीं है। हमारे पास सिर्फ यूट्यूब साधन है या फिर जो भी चैनल है इंस्टाग्राम, वहाँ से हम नॉलेज को इकट्ठा करके हम अपना वर्कआउट वगैरह प्लान करते हैं, तो चीज़ें सीखते हैं। मैं वही सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ ताकि एक वीडियो में सब कुछ आपको मिल जाए। मैं जब आपके पास डाइट प्लान नहीं है तो बेसिक अपना डाइट रखिए। कुछ चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, गुड फैट होता है, वाटर, बॉडी में वाटर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पानी का ख्याल रखना है, हमें कितना पानी पीना है, ये कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए आप। और जैसे हमारे इंडियन डाइट में हम लोग प्रोटीन का कभी ध्यान नहीं रखते हैं कि प्रोटीन क्या है, तो मैं आगे हर एक चीज़ों पर वीडियो बनाऊंगा आपको, व्हाट इज़ प्रोटीन, व्हाट इज़ कार्ब, व्हाट इज़ गुड फैट, और उनको कैसे किस मात्रा में हमें लेना चाहिए। तो आप पहले जनरल इतना जो चीज़ें हैं उतना थोड़ा ध्यान देके अपने घर का ही खाना खाइए, कोई सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है इस टाइम पे। जब सप्लीमेंट्स की रिक्वायर्ड होंगी, जब आप एक एडवांस लेवल पे चले जाते हैं, तब आपको ज़रूरत पड़ता है कि हाँ मैं सप्लीमेंट्स लूँ, क्योंकि आपका जो प्रोटीन गोल हाई हो जाता है और वो नॉर्मल डाइट से हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। ये सारी बातें हैं। इन सब बातों के बाद भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है माइंडसेट। अगर आपने सोचा है कि आपको अपना फिजिक इम्प्रूव करना है तो आप कर लोगे। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है कि नहीं होगा मेरे से, और ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, कैसे करूँगा, तो शायद आप कर भी नहीं पाओगे। तो हर कोई नई शुरुआत, जब हर किसी चीज़ की, किसी भी चीज़ की हम नई शुरुआत करते हैं, तो हमारे मन में एक डाउट होता है, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये एक सही भी चीज़ है। जैसे मैं अपना यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरी वॉइस कैसी है, बस मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे करना है, और रिपीटेशन बार बार, जितने बार मैं इसको करूँगा उतना ही इम्प्रूव होगा। शायद आज नहीं होगा, 6 महीना नहीं होगा, 1 साल नहीं होगा, लेकिन 1.5 साल बाद मेरे वीडियो की क्वालिटीज़, मेरे वॉइस की क्वालिटी सब कुछ इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने इतने बार प्रैक्टिस करी है। सेम यही रूल अप्लाई होता है जब आप वर्कआउट करते हो जिम में। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करने से ही आपको इम्प्रूवमेंट नज़र आएंगे। 1 महीना, 1.5 महीना या 6 महीना करके आपने छोड़ दिया तो ऐसा नहीं है कि आप हमेशा वैसा ही फिजिक रहेगा। आप वापस से उसी जगह पे चले जाएंगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया है। जिम आपकी बॉडी 1 हफ्ते में चेंज नहीं करेगी, 1 महीने में चेंज नहीं करेगी, टाइम लगेगा। ठीक है इसमें। और जब जिम सिर्फ आपका बॉडी चेंज नहीं करता, जिम आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगी। आपकी लाइफ इतनी डिसिप्लिन हो जाएगी, लोग आपको रिकग्नाइज करेंगे आपकी बॉडी से। तो जिम जो है ये बहुत कुछ देता है आपको। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करते हैं उसमें सब पे इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है कंसिस्टेंसी, कि हम रोज़ वो काम को कर रहे हैं या नहीं। मोटिवेट जब रहते हैं तब तो हम करते ही करते हैं, लेकिन जब मोटिवेशन नहीं है, नहीं मन हो रहा है, फिर भी हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। आप रेगुलर रहिए, कंसिस्टेंट रहिए, चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए। एक फिजिक ही है ये, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, और ये आपके हाथ में है। आप ज़रूर, आप 3 4 5 महीने में फ़र्क नज़र आएगा, और जब एक बार आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, जब आप इसका मज़ा चख लोगे, तो आप खुद ही उसको एंजॉय करने लगेंगे। और कोई भी काम जिसमें प्रेशर आ रहा है, हमें एनग्जाइटी आ रहा है, डिप्रेशन में हम चले जा रहे हैं, मज़ा ही नहीं आ रहा, बर्डन लग रहा है, तो भाई मत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपको जिम ही जाना है, आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है वो कीजिए। साइकिलिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, 50 चीज़ें हैं। आपको लास्टली कैलोरीज ही बर्न करना है और थोड़ा डाइट पे ध्यान रखना है, तो वो सब करके भी आप फिट रह सकते हैं। ज़बरदस्ती का जिम में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, कार्डियो ट्रेनिंग कार्डियो ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डिफरेंट है। अगर आपको फिजिक चाहिए एक्टर वाली, या फिर अच्छा दिखना है, तो वर्कआउट तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तो करना ही पड़ेगा। वेदर इट इज़ अ बॉडी वेट वर्कआउट करें आप या फिर जिम में करें, लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊँ। अपने में इस एक्सपीरियंस है, आपको हर एक वो चीज़ की मैं वीडियो फिटनेस के रिगार्डिंग में बना सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करके आप बताइए, जिस चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊँ।